अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के रोज़ एक शख्स ऐसा होगा जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। वह शख्स अपनी दाएं तरफ देखेगा तो सिवाय उसको उसके आमाल के कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर बाएं तरफ देखेगा तो सिवाय उसको उसके आमाल के कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर सामने देखेगा तो उसे जहन्नम नजर आएगी। क़यामत के दिन किसी बंदे के पांव जब तक नहीं हटेंगे जब तक उससे ये सवाल न किए कर उसने अपनी उम्र को कहाँ की खर्च किया, किन कामों में ख़त्म किया, उसके इल्म के बारे में कि उसने अपने इल्म पर क्या अमल किया, लोगों को अपने इल्म का क्या फ़ायदा पहुँचाया, उसके माल के बारे में कि अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि उसने अपने जिस्म को कहाँ खपाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सवाल किया, तुम लोगों को मालूम है कि मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे यहाँ तो मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास पैसा और ज़िंदगी के ज़रूरी सामान न हो, यानी कि जो गरीब हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी उम्मत में मुफलिस वह शख्स है जो क़यामत के दिन रोज़ा, नमाज, ज़कात, सदक़ात के साथ इसी हाल में आएगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को नाहक मारा होगा। फिर उसे सबके सामने बिठाया जाएगा और बदले में उसकी नेकियों को मजलूमों को दे दी जाएगी। यानी जो जालिम लोग होंगे, दुनिया में ताकतवर होंगे और भले ही वो दीनदार होंगे, नेक होंगे, उनकी नेकियों को क़यामत में वो जिन पे जुल्म करेंगे उनको दे दिया जाएगा। फिर अगर उसकी जुल्मों का बदला उनकी ख़त्म होने से पहले उनकी नेकियां ख़त्म हो जाएगी तो मजलूमों के गुनाह को लेकर उस जालिम के सर पर दे दिया जाएगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हकदारों का उसका हक पूरा किया जाएगा। कोई भी हकदार ऐसा नहीं होगा जिसको उसका हक न दिया जाए, यहाँ तक कि सींग वाली बकरी से लेकर बिना सींग वाली बकरी का भी बदला लिया जाएगा। अगर कोई सींग वाली बकरी किसी बेसींग वाली बकरी को मारी है दुनिया में तो उसका भी क़यामत में बदला दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहदीस आई है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन सूरज बंदों के करीब कर दिया जाएगा, फिर सूरज उन्हें पिघला देगा और लोग अपने अमाल के एतबार से पसीनों में डूबने लगेंगे। यानी कि जिनका जितना बुरा अमाल होगा, जिसका गुनाह होगा, वो उतना ही ज़्यादा पसीनों में डूबे होंगे। बाज़ लोग एड़ियों तक पसीनों में डूबे होंगे और बाज़ लोग घुटनों तक पसीनों में डूबे होंगे। बाज़ लोग कमर तक पसीने में डूबे होंगे और बाज़ लोग का पसीना उनके मुंह तक लगाम की तरह होगा, जैसे लगाम लगाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों का हश्र उस हाल में होगा कि वो नंगे पैर और नंगे बदन होंगे। इंसानों में सबसे पहले है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा और मेरी उम्मत के बाज़ लोगों को दाएं और बाएं तरफ से ले जाए जाएंगे। तो मैं कहूँगा, ए मेरे रब, ये तो मेरी उम्मती है। तो कहा जाएगा, आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में क्या क्या नई नई बातें निकाली हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने उन बंदों पर रहम करे जिनके पास अपने भाई की कोई माल या इज्जत या किसी चीज़ में हिस्सा हो और उसे वो ले लिया हो और मरने से पहले उसके पास जाकर उसे माफ़ न करा ले, क्योंकि क़यामत के दिन न बंदे के पास कोई माल होगा और न ज़मीन होगी। और फिर अगर जालिम के पास कुछ नेकियां होंगी तो उसके नेकियों को मजलूमों में दे दिया जाएगा, और अगर उसकी नेकियां भी न होंगी तो मजलूमों का गुनाह उसके सर पे डाल दिया जाएगा और मजलूमों को उसकी नेकियां दे दी जाएगी। जालिम के सर पर मजलूमों के गुनाह को डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ शफ़ाअत के लिए लोग सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया, आपको अपने हाथ से पैदा किया है और आपके अंदर रूह फूंकी है, फरिश्तों को हुक्म दिया आपको सजदा करने के लिए और उन्होंने आपको सजदा किया, आप हमारे लिए शफ़ाअत कर दीजिए। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मेरा रब ऐसा गजबनाक है कि इससे पहले कभी ऐसा गुस्सा नहीं हुआ।
اس نے مجھ سے ایک درخت کو کھانے سے منع فرمایا تھا اور میں نے اس کی نافرمانی کی، سو آج میری ذات کا معاملہ ہے اور نفسی نفسی کا عالم ہے۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، آپ ان کی شفاعت کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج ایسے گجبناک ہیں، اس سے پہلے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غصہ نہیں ہوئے، سو آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آ کر پھر عرض کریں گے، آپ ہماری بخشش کرا دیجئے رب سے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ آج گجبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے۔ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے، آپ ہماری بخشش کرائیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ آپ ہمارے رب سے بخشش کرائیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کریں گے، آپ ہمارے آخری نبی ہیں اور آپ ہماری بخشش کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کے ساتھ چل پڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے آ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب رب کے سامنے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرو، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا، اے میرا رب، میں اپنی امت کو نجات